कुछ दिनों पहले बेंगलुरु की हितेशा चंद्राणी नाम की एक महिला का वीडियो इंस्टाग्राम पर जमकर वायरल हो रहा था। हर कोई उनके वीडियो के बाद फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो पर सवाल उठा रहा था। दरअसल इस वीडियो में महिला ने बताया है कि कैसे डिलीवरी बॉय के देर से खाना पहुंचाने पर उन्होंने इसकी शिकायत की, जिसके बाद डिलीवरी बॉय ने उन्हें पंच मारा और वो जख्मी हो गईं। महिला ने अपनी जख्मी हालत में ही इंस्टाग्राम रील बनाकर शेयर कर दी। वीडियो में देखा जा रहा है कि उसके नाक पर बहुत ज्यादा चोट लगी है, जिसकी वजह से खून भी निकल रहा है। इस वीडियो के बाद हर कोई डिलीवरी बॉय और जोमैटो की सुरक्षा पर बोलता दिखा। My Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Let me tell you the story, the entire story. I ordered food from Zomato because I was working since morning, and then I ordered around 3:30, which was supposed to get delivered by 4:30, and I did not get my order on time. So I was constantly, following up with Zomato team, like either give me a free delivery for the same or just cancel the order, because this is not the thing. You promise something and you deliver something else. So that thing happened, and then the Zomato delivery guy came here. What he did was, he was so rude, he was so freaking rude, and because I have sushi with me, so I usually don't open my full door, so I was just talking him through a small slit from my door, and I just told him, bhaiya, you wait, because I need to check with the team, either they'll make it free or I don't want the order. And I already gave him the choice, like, I don't need the order, so you just take it, I am okay. But he refused to take the order back, and then again he started screaming at me, bloody I'm your slave or what, you are asking me to wait for such a long time, what the hell. And so it was really threatening for me, and I got scared and I tried shutting my door so that he could not harm me. But before that, he pushed the door, and he was so huge. He pushed the door and he just snatched the order from my table. That is, he entered my house and then he punched me on my face so that I don't get back to him, and he ran away. And sadly, nobody in this premises care to hear anything happening. Nobody responds to any such thing happening. And being a single girl staying, it is so dramatic. वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुआ कि बेंगलुरु पुलिस ने दूसरे ही दिन डिलीवरी बॉय कामराज को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच कामराज की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो चौंकाने वाला है। कामराज ने बताया कि उसने कोई हमला नहीं किया, बल्कि ट्रैफिक की वजह से डिलीवरी में थोड़ी देरी हो गई। जब वो हितेशा के घर खाना लेकर पहुंचा तो उसने खाना तो ले लिया, पर पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद कामराज ने कंपनी में इसके बारे में बताया, जिस पर उन्होंने कामराज से कहा कि खाना लेकर वापस आ जाए। जब कामराज ने डिलीवरी पैकेट वापस मांगा तो महिला ने ना पैसे दिए और ना ही खाना। बार बार रिक्वेस्ट करने पर महिला ने डिलीवरी बॉय पर चप्पल से हमला किया, और अपने बचाव में जब कामराज ने हाथ से धक्का दिया, इसी दौरान महिला की हाथ उनके नाक पर लगी और उन्हें चोट लग गई। डिलीवरी बॉय के इस स्टेटमेंट के बाद से न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि कई चीजों पर सवाल उठ रहा है। क्या सिर्फ लोग किसी की आर्थिक स्थिति की वजह से उसे जज कर देते हैं, या क्या हितेशा ने महज पब्लिसिटी के लिए कामराज को बलि का बकरा बना दिया? खैर, इस कहानी की पूरी सच्चाई अब तक नहीं आ पाई है, लेकिन इससे एक बात तो जरूर स्पष्ट होती है कि बिना दो पक्षों को सुने निर्णय पर पहुंचना बेवकूफी है। अगर कामराज सच कह रहे हैं और उसे इस तरह से पूरे देश ने गुनहगार बना दिया, तो क्या ये सही था? यहाँ तक कि कामराज को उनके जॉब से भी निकाल दिया गया है। कामराज के पक्ष के बाद जब लोगों ने उनके लिए आवाज उठाई तो जोमैटो ने इस पर भी सफाई दी। जोमैटो ने सफाई देते हुए बताया कि वो डिलीवरी बॉय के साथ टच में है और उन्हें बस पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक के लिए ही सस्पेंड किया गया है। जोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने भी ट्वीट कर कहा कि वो हितेशा और कामराज के संपर्क में है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती है, तब तक के लिए वो जांच में मदद कर रहे हैं।